नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं के लिए हनुमान जी की पूजा में विशेष नियम क्यों बनाए गए हैं? क्यों महिलाएं उन्हें स्पर्श नहीं करती और इसके पीछे कौन सी धार्मिक कथा छिपी है? आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी की ब्रह्मचर्य व्रत और उनके विवाह से जुड़ी एक अद्भुत कहानी जो धार्मिक मान्यताओं में गहराई से छुपी है। साथियों, मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर बजरंगबली की कृपा होती है उसके जीवन में कष्ट, रोग और भय कभी नहीं आता। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए उनका पूजन किया जाता है और व्रत भी रखते हैं। हनुमान जी का पूजन महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं, लेकिन इस दौरान बहुत से ऐसे नियम होते हैं जिनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अधिकतर लोग जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाएं उन्हें स्पर्श नहीं करती और दूर से ही हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सिर्फ महिलाओं के लिए ही ऐसा नियम क्यों बनाया गया है? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब और इसके पीछे छिपी धार्मिक मान्यता। साथियों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और इसका उन्होंने आजीवन पालन किया। लेकिन धर्म शास्त्रों में हनुमान जी की विवाह का भी कई जगह वर्णन मिलता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार बेशक हनुमान जी ने विवाह की थी, लेकिन उन्होंने वैवाहिक सुख के लिए शादी नहीं की थी, बल्कि 4 प्रमुख विद्याओं की प्राप्ति के लिए शादी की थी, क्योंकि ये विद्याएं केवल विवाहित व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव ने उन्हें 9 प्रमुख विद्याओं में से 5 विद्या सिखाई थी, लेकिन जब बाकी के 4 विद्याओं की बारी आई तो उन्होंने बताया कि ये विद्या केवल विवाहित व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती है और इसके लिए तुम्हें शादी करनी होगी। लेकिन हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे और ऐसे में वो शादी कैसे कर सकते थे? इस सवाल ने हनुमान जी को परेशान कर दिया और आखिर में वो अपने गुरु की आज्ञा मानकर शादी के लिए तैयार हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शादी के लिए कन्या का चयन कैसे किया जाए। इसका हल भी सूर्यदेव ने निकाल लिया और अपनी ही तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से हनुमान जी की शादी का प्रस्ताव रख दिया। हनुमान जी ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसके बाद उनकी और सुवर्चला की शादी हो गई। सुवर्चला बहुत बड़ी तपस्वी थी और विवाह के तुरंत बाद वो तपस्या में मग्न हो गई। विवाहित होने पर हनुमान जी 4 विद्याएं सीखना आरंभ किया और सफलता हासिल की। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह भी हो गया और उनका ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटा। हनुमान जी प्रत्येक स्त्री को मां के समान दर्जा दिया और आजीवन अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब कोई महिला किसी के लिए मां के समान होती है तो वो उसे प्रणाम नहीं करती और ना ही पैरों को स्पर्श करती है। इसलिए महिलाएं हनुमान जी की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करती, लेकिन उनका विधि विधान से पूजन कर सकती है और दीपक भी प्रज्वलित कर सकती है। यहाँ तक महिलाएं हनुमान चालीसा का भी पाठ करती हैं और हनुमान जी को प्रसाद भी अर्पित कर सकती हैं। हनुमान जी ने हर स्त्री को मां के समान माना। यही कारण है कि महिलाएं उनके चरण स्पर्श नहीं करती, लेकिन पूजा में महिलाएं कई विधियों से अपनी भक्ति जाहिर कर सकती हैं। जैसे वीर बजरंगबली की पूजा करते समय महिलाएं प्रतिमा को स्पर्श ना करें। पूजा के दौरान महिलाएं हनुमान जी के पैर ना छुएं, क्योंकि वे उन्हें अपनी मां के समान मानते हैं। हनुमान जी को पंचामृत अर्पित ना करें, ऐसा कहा जाता है। इससे उनके ब्रह्मचर्य का अपमान होता है।
पूजा के दौरान उन्हें चोला, वस्त्र और यज्ञोपवीत जैसी चीजें अर्पित ना करें। ये सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। पूजा के दौरान महिलाएं उनके सामने भक्ति जाहिर करने के लिए सिर ना झुकाएं। इसके अलावा सिंदूर ना चढ़ाएं और ना ही बजरंग बाण का पाठ करें। साथियों, इन नियमों का पालन कर महिलाएं भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी के ब्रह्मचर्य व्रत और महिलाओं के लिए उनके पूजन से जुड़े इन नियमों को समझकर आप भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। जय श्री राम, जय बजरंग बली।